जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि जन समुदाय ने पूछा, हे प्रज्ञावान, उस ऐसे नियम का वर्णन कीजिए जिसके कारण मनुष्य को रोग शोकों से आक्रांत होना पड़ता है। हम सब उसके स्वरूप और प्रतिफल को जानने के इच्छुक हैं, जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सके। कोडिन ने बोले, हे सज्जनों, भगवान ने हर मनुष्य को 4 स्तर की शक्ति जन्मजात रूप से प्रदान की है। इनमें से एक है इंद्रिय शक्ति, दूसरी समय शक्ति, तीसरी विचार शक्ति और चौथी साधना शक्ति। 3 शक्तियां उसके शरीर और मन में भरी पड़ी हैं। चौथी प्रकृति संपदा के रूप में सर्वत्र विपुल परिमाण में विद्यमान है। वह अपने पुरुषार्थ द्वारा उसमें से जितनी चाहे बटोर सकता है। अर्थ यहाँ चारों शक्तियों के स्वरूप और अनुशासन समझने योग्य है। इनमें इंद्रिय शक्ति और विचार शक्ति यह हर प्राणी के साथ पैदा होती है। मनुष्य को यह अन्यों की अपेक्षा विशेष क्रम में प्राप्त है। संसार की सारी कुशलताएं इन्हीं शक्तियों के प्रयोग से बनी है। जैसे मजदूर, पहलवान आदि इंद्रिय शक्ति के बिना काम नहीं कर सकते, विद्वान, वकील, विचारकों में विचार शक्ति प्रधान होती है, परंतु इंद्रिय शक्ति के बिना वे उसे व्यक्त नहीं कर सकते। पहलवान, खिलाड़ी, चित्रकार, शिल्पी, संगीतकार, यह सब अपने विचार संयोग से इंद्रियों का कलात्मक प्रयोग कर सकने में कुशल हो जाते हैं। साधना एवं अभ्यास द्वारा इन दोनों शक्तियों को विकसित तथा उचित अनुपात में संचित किया जाता है। शिक्षक, विद्वान, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक अपनी विचार शक्ति को इंद्रिय शक्ति के सहारे प्रकट करते हैं। लिखना, ऑपरेशन करना, पढ़ना आदि क्रियाएं इसी क्रम में आती हैं। समय संपदा इंद्रिय और विचार शक्तियों की तरह मनुष्य के अधिकार में नहीं होती। वह उसे घटा बढ़ा नहीं सकता, परंतु वह मिलती सबको है। प्रतिदिन 24 घंटे सबको मिलते हैं। जब तक जीवन है तब तक समय भी मिलता है, पर उसका मूल्य मनुष्य अपनी इंद्रिय और विचार शक्ति के संयोग से ही पा सकता है। इस संयोग की कुशलता को पुरुषार्थ कहा जाता है। जो किसी समय अवधि में अपनी इंद्रिय और विचार शक्ति का जितना अच्छा उपयोग कर सकता है, वह उतना ही पुरुषार्थी कहा जा सकता है। साधन शक्ति देवी संपदा है। साधन सब भगवान ने बना रखे हैं। मनुष्य इनका रूपांतरण भर अपना इच्छा के अनुसार कर सकता है। यही नहीं, उन्हें कहीं अपनी या किसी दूसरे की अधिकार सीमा में एकत्र भी कर सकता है, परंतु उनको इच्छा अनुरूप स्वरूप देना या एकत्रित करना बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि इन्हें पुरुषार्थ के द्वारा जितना चाहे बटोरा जा सकता है। संसाधनों के विपुल संपदा प्रकृति के भंडागार में समाई हुई है। अनेक व्यक्ति पराक्रम पुरुषार्थ से इन्हें हस्तगत कर संपन्न होते हैं। स्वयं को पुष्ट बनाते देखे जा सकते हैं, लेकिन इस उपयोग का भी अपनी सीमा है। जब यह अनावश्यक दोहन की स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे प्रकृति की प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ती हैं। यही बात प्रकरणांतर से अन्य 3 मानव की सीमा रेखा में आने वाली शक्तियों इंद्रिय संपदा, समय संपदा एवं विचार संपदा पर भी लागू होती है। जब इनका महत्व भूलकर इनका अनावश्यक दुरुपयोग किया जाता है एवं इन्हें व्यर्थ ही अकारण नष्ट किया जाता है, तो मनुष्य को तरह तरह के त्रास भुगतने पड़ते हैं। जितनी महत्वपूर्ण निधियां से सभी शक्तियां अपने आप में है, उतना ही महत्वपूर्ण उनका सार्थक सदुपयोग एवं सुनियोजन भी है। ऋषि इसी कारण मनुष्य के रोग शोकों का कारण जानने के लिए असंयम के स्वरूप का भी स्पष्टीकरण चाहते हैं।
ताकि हानियों को जानते हुए मनुष्य उनसे बचने के उपाय सोच सके। समय की कीमत। एक व्यक्ति ने एक संत को कहते हैं कि समय बेस कीमत है, उसकी मनचाही कीमत प्राप्त सकती है। वह लोगों के पास जाकर कहने लगा, मेरा समय बहुमूल्य है, 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप ले सकते हैं। लोगों ने पूछा, जो समय हम खरीदेंगे उससे तुम करोगे क्या? व्यक्ति बोला, मैं तो समय बेच रहा हूँ, उसका आप चाहे जो उपयोग कर लेना, मैं कोई मेहनत क्यों करूँगा। लोगों में किसी ने उसे दुत्कार दिया, किसी ने पागल कहकर भगा दिया। वह उन्हीं संत के पास पहुंचा और समय के बदले एक भी पैसा न मिलने की शिकायत की। संत हंसे और बोले, बेटे, समय की कीमत जरूर मिलती है, पर वह तो कोरा चेक है। उस पर श्रम की कलम और विचार की शाही से मूल्य भरा जा सकता है। श्रम और विचार मिलकर जितना मूल्य भर देते हैं, उतना अवश्य मिल जाता है। शक्तियों का संयोग। राजा अग्रमित्र और श्रेष्ठी सोमपाल मित्र थे। उनमें बहस हो गई। सोमपाल ने कहा, राज्य का संरक्षण उपयोगी तो है, पर अनिवार्य नहीं। ईश्वर प्रदत्त विभूतियों और साधनों से मनुष्य बहुत मजे में रह सकता है। राजा ने उग्र होकर चुनौती दो, अच्छा 1 वर्ष नगर में मत घुसना, जंगल में की सीमा में रहना, अंदर आए तो जेल में डाल दूंगा, हार मान लोगे तो प्रतिबंध हटा दूंगा, और यदि 1 वर्ष में कुछ उल्लेखनीय करके दिखा दोगे तो मैं हार मान लूंगा। सोमपाल सीमित साधन लेकर जंगल में प्रवेश कर गए। वहां एक निराश लकड़हारा मिला। श्रम बहुत करने पर भी परिवार का पोषण ठीक से नहीं कर पाने से दुखी तो था। सोमपाल ने उसे उत्साहित किया, कहा, मित्र, तुम मुझे श्रम से सहायता देना, मैं तुम्हें विचार से सहायता दूंगा, दोनों मिलकर बड़ा काम कर लेंगे। लकड़हारा राजी हो गया। सोमपाल ने उससे कुल्हाड़ी ले ली, स्वयं लकड़ी काटने लगा और उसे नगर के समाचार लेने भेज दिया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वे उसे जलाऊ और इमारती लकड़ी बेचने भेजने लगे। धीरे धीरे काम बढ़ निकला। अधिक मजदूर बुलाकर अधिक काम होने लगा। नगरवासी उस व्यवस्था का लाभ उठाने लगे। तभी पता लगा कि एक विशाल यज्ञ होने वाला है। सोमपाल ने यज्ञ समिधाओं तथा सुगंधित वन औषधियों का संग्रह कर लिया। यज्ञ संयोजकों को सूचना मिली तो अच्छे मूल्य पर तैयार वस्तुएं खरीद ली गई। इसी प्रकार नगर की ढेरों आवश्यकताएं सोमपाल के तंत्र से पूरी होने लगीं। राजा को सूचना मिली तो उस तंत्र के पीछे कौन है यह खोजा गया। राजा अपने मित्र से मिलने स्वयं गए। प्रेम से बोले, पूछा, तुम तो शहर में घुसे नहीं, यह सब कैसे विकसित किया? सोमपाल बोले, मित्र, यह मेरी विचार शक्ति और लकड़हारे की शरीर शक्ति का संयोग है। इसी के संयोग से वन संपदा नगरवासियों के काम आई और 1 वर्ष का समय हम सब के लिए बहुमूल्य बन गया। जो सामने है वही महत्वपूर्ण है। एक जिज्ञासु ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और सबसे अच्छा समय कब होता है? ज्ञानी ने समाधान किया, जो काम हाथ में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो साथ काम करता है वही सबसे उपयुक्त है, और वर्तमान समय ही सबसे उत्तम मुहूर्त है, इसे गवाओ मत। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय।